श्रीमद् भागवत गीता कर्मयोग अध्याय 3 श्लोक 33 स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवाणपि चेष्टते प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति नीलो। अर्थात सभी प्राणी अपनी प्रकृति के वश में होकर कर्म करते हैं। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करता है। अतः इस प्रवृत्ति का दमन करके क्या हो सकता है। यह श्लोक बताता है कि मनुष्य की मूल प्रवृत्ति प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस, तमस से बनी इतनी प्रबल होती है कि ज्ञानी व्यक्ति भी उसके अनुसार कार्य करने को बाध्य होता है। केवल इंद्रियों पर बलपूर्वक नियंत्रण से स्थायी परिवर्तन नहीं होता, बल्कि स्वभाव सुधार के लिए निष्काम कर्मयोग आवश्यक है। भगवान आगे श्लोकों में स्वधर्म पालन की शिक्षा देते हैं। श्रीमद्भागवत गीता कर्मयोग अध्याय 3 श्लोक 34 इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेत्तो ह्यस्य परिपंथिनो। अर्थात हर एक इंद्रिय के अपने विषय में राग और द्वेष स्थापित हैं। इन दोनों के वश में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य के मोक्ष के मार्ग में बड़ा बाधक हैं। यह श्लोक बताता है कि इंद्रियां अपने विषयों जैसे नेत्र का रूप, श्रोत्र का शब्द की ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित होती हैं, जहां राग, आसक्ति और द्वेष, घृणा उत्पन्न होते हैं। इन भावनाओं का अनुसरण करने से कर्मयोगी का मन भटक जाता है, इसलिए इनका नियंत्रण आवश्यक है। ज्ञानी पुरुष इन्हें पार करता हुआ निष्काम कर्म करता है। श्रीमद् भागवत गीता कर्मयोग अध्याय 3 श्लोक 35 श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अर्थात अपना धर्म, कर्तव्य गुणहीन, दोषपूर्ण होने पर भी पराये धर्म, कर्तव्य के सुंदर रूप से निष्पादन से श्रेयस्कर है। स्वधर्म के पालन में मर जाना ही श्रेयस्कर है, क्योंकि पर धर्म भयावह है। यह श्लोक कहता है कि अपने स्वाभाविक कर्तव्य को निभाना, भले ही उसमें कुछ कमियां हों, दूसरे के कर्तव्य को अच्छे से करने से बेहतर है। अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए मृत्यु को प्राप्त करना भी दूसरे के कर्तव्य को अपनाने से श्रेष्ठ है, क्योंकि पराये धर्म का अनुसरण अनिश्चितता और भय का कारण बनता है। श्रीमद् भागवत गीता कर्मयोग अध्याय 3 श्लोक 36 अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी कृष्ण, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप क्यों करता है, मानो किसी बल से विवश होकर उसे पाप कर्मों में लगाया जा रहा हो। अर्जुन ये प्रश्न कर रहे हैं कि जब मनुष्य का इरादा पाप करने का नहीं होता, तब भी वह गलत कर्म क्यों कर बैठता है। वह कौन सी शक्ति है जो उसे भीतर से बाध्य करती है। भागवत गीता कर्मयोग अध्याय 3 श्लोक 37 काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा वध्येनमिह वैरिणम। अर्थात यह काम है और यह क्रोध है जो रजोगुण से उत्पन्न हुआ है। यह महान भक्षक, सब कुछ खा जाने वाला और महान पापकारक है। हे अर्जुन, इसको तू अपने शत्रु के समान जान। यह श्लोक बताता है कि मनुष्य को पाप की ओर ले जाने वाला मुख्य शत्रु काम, कामना और उससे उत्पन्न क्रोध है, जो रजोगुण का फल है। काम जब पूर्ण न हो तो क्रोध बन जाता है, जो इंद्रियों को भ्रष्ट कर ज्ञान को ढक देता है। इसे वैरी समझकर विजय प्राप्त करनी चाहिए।